प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन जो महादेश और महासागर होते हैं उनके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंट्स हमारे जो होते हैं 7 होते हैं। विश्व में 7 महादेश हैं। सातों के नाम हैं एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महासागर। अंटार्कटिका सबसे बड़ा महादेश जो होता है वो है एशिया। एशिया महादेश में सबसे अधिक देश पड़ते हैं। सबसे बड़ा उसका व्यापक क्षेत्र है। और आपका सबसे छोटा महादेश जो होता है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। उसके अलावा एशिया के बाद आपका अफ्रीका है, यूरोप है। सभी अपने अपने में बहुत सारे देशों को समाये हुए हैं। बहुत सारे क्षेत्रों को, खंडों को, पर्वतों, पहाड़ों, इन सबको रखे हैं। और इस प्रकार से एशिया महादेश में हमारा भारत, जहां हम रहते हैं, जो हमारा देश है भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जापान, उसके बाद बर्मा है और बहुत सारे छोटे छोटे देश, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये सब इसी महादेश में पड़ते हैं। उसके बाद अफ्रीका, जिसमें आपका घाना, उसके बाद नील, उसके बाद मिस्र, ये सब पड़ता है। यूरोप में है इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, ये सब देश पड़ते हैं। और अमेरिका जो है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, दोनों अमेरिका को 2 भाग में बांट दिया गया है और उसमें छोटे छोटे देशों को रखा गया है। फिर ऑस्ट्रेलिया भी है, बहुत छोटा सा महादेश है, जिसमें आपका वहाँ भी छोटे छोटे राज्य को मिलाकर एक देश को बनाया गया है जो महादेश बन गया है। उसके बाद अंटार्कटिका महादेश। अंटार्कटिका जो है भी एक ध्रुवीय क्षेत्र में कह सकते हैं कि वो महादेश है। तो इस प्रकार से हमारे 7 महादेश हैं जो इस विश्व में फैले हुए हैं, जिसके अंतर्गत सभी देश आते हैं। अब हम पढ़ेंगे महासागर। महासागर जल का सबसे बड़ा भंडार, पानी का सबसे बड़ा स्रोत जो धरती पर है वो आपका महासागर है। दुनिया में लगभग 97% जल, 97% पानी जो है इन्हीं जलाशयों में पाए जाते हैं। जलाशयों का पानी पीने लायक नहीं होता है। उसका पानी खारा होता है, नमकीन होता है, किसी काम के लायक नहीं रहता। वो जल यान के रूप में काम करता है। जल मार्ग है एक तरह से। उसमें बड़े बड़े जहाज, स्टीमर वगैरह चलाए जाते हैं। व्यापार के लिए ये काम में लाए जाते हैं। महासागर आपको 5 हैं। इसमें सबसे बड़ा महासागर आपका आता है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। विश्व में सबसे बड़ा महासागर का नाम है प्रशांत महासागर, जिसमें लगभग 30% पानी, धरती पर जितना जल है उसका 30% पानी आपका एक ही महादेश में पड़ता है, जिसका नाम है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। दूसरा है अटलांटिक महासागर। तीसरा है इंडियन महासागर, जो कि जिसका हिंदी होगा हिंद महासागर। हिंद महासागर जिसके शीर्ष पर हमारा देश है, जिसके शीर्ष पर भारत देश है, तो वो पड़ता है। उसके बाद है साउदर्न ओशियन और सबसे नीचे है आर्कटिक ओशियन। तो इस प्रकार से हमने आप लोगों को बताया कि विश्व में 7 महादेश और 5 महासागर है। 7 महादेश का नाम भी मैंने आपको बता दिया और 5 महासागरों के नाम भी मैंने आपको बता दिया। अब आप
इन महादेशों को याद कर लेंगे, इन महादेश के नामों को याद कर लेंगे, और ओशियन जो है 5 महासागर उनको भी याद कर लेंगे, ताकि आपसे कोई सवाल पूछे जीके में ये सब जी इसके बारे में जानना चाहिए। देश, महादेश, महासागर, सागर, इन सबों के बारे में जानकारी रखना चाहिए, ताकि आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़े। नए और आपको नई नई जानकारियाँ लगातार यहाँ प्राप्त होती रहे। तो अब हम आप लोग को होमवर्क में कुछ इसी से संबंधित चीज़ें देंगे, जिसको आप लोग बनाकर लाएंगे और दिखा लेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने अभी कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस के बारे में पढ़ा, अब हम आप लोगों को इसी से संबंधित कुछ होमवर्क करने के लिए दे रहे हैं, जिसको आप लोगों को करना नितांत ही आवश्यक है। 5 सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल है नेम ऑल कॉन्टिनेंट्स नेम्स, मतलब सभी महादेशों के नाम लिखना है। जितने महादेश के नाम हम बताए हैं उनके नाम लिख के लाने हैं। दूसरा सवाल है नेम ऑल ओशियंस नेम्स, सभी महासागरों के नाम आप लोग लिखिएगा, याद कर लीजिएगा, उसके बाद फिर लाइएगा लेकर। तीसरा सवाल है नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, यानी कि सबसे बड़ा महादेश 7 होते हैं, ये तो आप लोग जानते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा महादेश कौन है ये हम बताए हैं आप लोगों को। तो उसी महादेश का नाम यहाँ लिख दीजिएगा, आपका इसका उत्तर पूरा हो जाएगा। चौथा सवाल है नेम द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, 7 महादेश में सबसे छोटा यानी सबसे कम क्षेत्र वाला महादेश कौन है, ये भी मैंने आप लोग बताया, आप लोग उसका नाम लिखिएगा। और अंतिम सवाल है सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर, नेम द लार्जेस्ट ओशियन, सबसे बड़ा महासागर, 5 महासागरों में जो सबसे बड़ा महासागर, सबसे ज़्यादा पानी रखने वाला महासागर है, उसका नाम मैंने आपको बताया है। उसके बारे में कितना जल उस पर आता है ये भी बताया है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि सबसे बड़ा महासागर का नाम भी लिख दीजिएगा, और इन 5 सवालों को सही सही तरीके से, सही सही ढंग से लिख कर लाइएगा, और मुझे उसको मुझसे आप उसको वेरीफाई करा लीजिएगा, ताकि आपको संतुष्ट हो जाए कि हाँ मेरा उत्तर सही है या गलत है। और उसके बाद आप लोगों को आगे बताया जाएगा दूसरे विषय के बारे में। तब तक आप लोग इस विषय को याद कीजिए, पढ़िए, इस पर ध्यान दीजिए। और इसी के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने कीमती समय इस सब्जेक्ट पर दिया। धन्यवाद।